बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उसने तीसरा वर मांगा कि मेरे ससुर के नेत्र नहीं है जहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, और उनका राज्य छीन गया है, उन्हें नेत्र मिल जाएं और उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। जमराज देखते रह गए, बेटी तुमने इतनी ऊंची बातें मांगी हैं, यद्यपि तुम्हारे पति को हम जमलोक ले जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे तप ने आज हमें भी पिघला दिया। लो, हम तुम्हारे पति को वापस लौटाते हैं, तुम्हें भाई भी मिलेगा, तुम्हारे ससुर को नेत्र भी मिल जाएंगे, छीना हुआ राज्य भी वापस मिल जाएगा। जो नारी पतिव्रता होती है उसके अंदर अतुल शक्ति संचित हो जाती है, वह अपने संकल्प से सब कुछ कर सकती है। सावित्री ने कहा, मैं पति को तो ले ही आऊंगी, लेकिन मुझे ये भी बताया जाए कि नरक और स्वर्ग कौन जाते हैं। जमराज द्वारा सावित्री के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनिए कथा को। जमराज बोले, बेटी कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अशुभ, शुभ और निष्काम। जो पाप करते हैं वह नरक जाते हैं, जो सकाम भाव से पुण्य करते हैं वह स्वर्ग जाते हैं, और जो निष्काम भाव से धर्म का आचरण करते हैं वह वैकुंठ जाते हैं, वह वापस नहीं लौटते। बहुत सारे प्रश्नों का यहाँ उत्तर है। जो व्यक्ति दूध देने वाली गाय दान करता है, गाय के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों वह गोलोक धाम में वास करता है। पर्व के दिनों में किया गया दान 54 फल देता है, तीर्थ में किया गया दान हजारों गुना होकर मिलता है। बद्रीनाथ में जाकर तप या दान किया जाए उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। भारतवर्ष में रहकर भजन करने वाले को हजारों गुना फल मिलता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है। जो व्यक्ति गर्मियों के दिनों में ब्राह्मणों को छाता पादुका का दान करते हैं, उनका जब शरीर छूटता है तब जमलोक में उन्हें गर्म रेत पर नहीं चलना पड़ता। उनके पैरों के लिए वहाँ साधन मिलते हैं, उन्हें धूप नहीं लगती, वहाँ उन्हें छाता मिलता है। जो धर्मार्थ अनाथालय और विद्यालय में आश्रमों में कमरे बनवा देते हैं, वह जब समाप्त होते हैं उन्हें रास्ते में कमरे मिलते जाते हैं। जिन्होंने जल का दान किया, यहाँ प्याऊ लगवाए हैं, वह जब जाते हैं तब रास्ते में उन्हें जगह जगह जल की व्यवस्था मिलती है। अन्न दानम परम दानम न भूतो न भविष्यति। जिन्होंने अन्न का दान किया है और अन्न का दान करते रहते हैं, वह शिवलोक में वास करते हैं, क्योंकि अन्न से बड़ा कोई दान है ही नहीं। जब तक वह जीते हैं सुखी रहते हैं। आपका अन्न खाकर कोई व्यक्ति कथा में बैठ गया, जब तक उसके पेट में आपका अन्न है उस समय तक वह जो शुभ कर्म करेगा उसका 6वां हिस्सा आपको प्राप्त होगा, और उसका किया हुआ पाप आपको नहीं लगेगा। अन्न का एक एक दाना लाखों गुना होकर मिलता है। जो व्यक्ति भजन करते हैं लेकिन अन्न दान नहीं करते हैं, वह मरने के बाद ब्रह्मलोक जाते हैं, लेकिन वहाँ भूख से तड़पते रहते हैं। जो स्वर्ग से आते हैं, स्वर्ग की अप्सराओं से मिलकर आते हैं, वह यहाँ की नारियों की और ज़्यादा आकर्षित नहीं होते, और जो नर्क से आते हैं वह रात दिन नारियों की ओर ही ताकते रहते हैं। जो व्यक्ति शालिग्राम वस्त्र में लपेट कर दान करता है वह वैकुंठ में वास किया करता है। ब्राह्मण को शैया दान देने वाला बहुत देर तक चंद्रलोक में वास करता है। भारतवर्ष में जो हाथी दान करते हैं, इंद्र की आयु पर्यंत वह स्वर्ग में विराजमान हुआ करते हैं। जो ठाकुर जी को या ब्राह्मण को चवर दान करते हैं, उनके यहाँ सदा चवर झूलती रहती है। जो ब्राह्मणों को फल का दान करते हैं वह बहुत समय तक स्वर्ग में वास करने के बाद फिर भारतवर्ष में पैदा होते हैं और भगवान का भजन किया करते हैं।
आप यहाँ जो वस्तु देते हैं वही पाते हैं। शुभ कर्म करके आपने अच्छी चीज़ें दी तब आप ऊपर जाकर भी उन्हें प्राप्त करेंगे। कार्तिक के महीने में जो ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाते हैं वह 3 युग तक भगवान के यहाँ वास करते हैं। श्रावण मास में भगवान शंकर पर बेल पत्र चढ़ाने चाहिए। वैशाख मास में नारायण जी की पूजा करना, माघ में प्रातःकाल उठकर स्नान करना और भगवान शिव का अर्चन करना, वे सब स्वर्ग देने वाले हैं। जो लोग सूर्य अस्त से पहले स्नान कर लेते हैं वह गंगा में स्नान किया करते हैं। गंगा में स्नान करने वाला प्राणी वैकुंठ में वास किया करता है। उसे अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जल दान करता है वह कैलाश में जाकर आनंद का भोग किया करता है। सत्तू दान करने वाला शिव मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। शरद काल में नवरात्रों में भगवती की पूजा करने वाला माँ के धाम में ही वास किया करता है। उन पर माँ की सदैव कृपा बनी रहती है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को रासोत्सव मनाते हैं वे भी शरीर छोड़ने के बाद दिव्य लोकों में जाकर वास किया करते हैं। जो झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, जो नाप तोल में गड़बड़ करते हैं, जो किसी को विश्वास दिलाकर ठग लेते हैं, जो किसी के धन को लेकर हड़प लेते हैं, अथवा जो पर नारी का या पर पुरुष का संग करते हैं, जो दान नहीं करते, यज्ञ पूजा पाठ नहीं करते, ऐसे लोग नरक में जाया करते हैं। यमराज जी ने यहाँ 86 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और बताया कि जो व्यक्ति ब्राह्मण या देवताओं की संपत्ति छीन लेते हैं वह मिट भिट कुंड नामक नरक में डाले जाते हैं। वहाँ कीड़े ही कीड़े भरे रहते हैं, उसी में उन्हें डुबो दिया जाता है। कीड़े उन्हें खाते रहते हैं। जो नारी सदा अपने पति को कड़वा बोलती है उसे नरक में दुख भोगकर कुतिया बनना पड़ता है। इसलिए अपने पति को ज़्यादा ताड़ना नहीं देनी चाहिए। रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों में साबुन सोडा लगाने वाले को नरक प्राप्त होता है। संग्रांद, अमावस्या और श्राद्ध, जो श्राद्ध के दिन अपने पिता या दादा के नाम से पिंड दान नहीं करते, तर्पण नहीं करते, ब्राह्मण भोज नहीं कराते, ऐसे लोग भी मरकर नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति अकेला मीठी वस्तु खा लेता है वह मरने के बाद ऐसे कुंड में डाला जाता है जहाँ कफ और नाक की गंदगी आदि भरी रहती है और ऐसे कुंड में डुबोकर उन्हें कष्ट दिया जाता है। जो नारी जिंदगी में 2 पुरुषों से प्यार कर लेती है उसको पुंसचली कहते हैं। 3-4 पुरुषों से प्यार करने वाली नारी वैश्या कहलाती है। 5 पुरुषों से या उससे भी ज़्यादा पुरुषों से प्यार करने वाली नारी को महावैश्या कहते हैं। उनको घोर नरक जाना पड़ता है और जो ऐसी नारी का संग करते हैं उन्हें भी घोर नरक में जाना पड़ता है। गुरुद्रोही को क्या फल मिलता है? माता पिता की सेवा ना करने वाले को कौन सा फल मिलता है? संध्यावहीन ब्राह्मण को कौन सा नरक मिलता है? संध्या बहुत जरूरी है। प्रातःकाल की संध्या तारागण रहते हो जाए और सायंकाल की संध्या सूरज अस्त से पहले हो जाए उसे श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य निकलने के बाद की गई संध्या को सामान्य माना जाता है। पाप से बचने का उपाय केवल भजन और पूजन है। सवित्री ने प्रश्न किया, मान लिया जाए किसी से पाप हो गया और अब वह नरक नहीं जाना चाहता, क्या नरक से बचने का कोई उपाय है? यमराज ने कहा, जो पंचदेव की उपासना करते हैं वह सदा के लिए नरक से बच जाते हैं। गणपति, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, राम कृष्ण, भगवान शंकर और पराअंबा भगवती महामाया, इन 5 देवताओं की उपासना करो। सूर्य नारायण के 12 नामों का स्मरण करते हुए उन्हें जल अर्पण करो और सूर्य भगवान को प्रणाम करो। गणपति जी पूजा के प्रथम अधिकारी हैं।
उनका पूजन सब करते ही हैं, करना ही चाहिए। भगवान विष्णु के ही अवतार हैं श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण। आप चाहे राम की पूजा कर लो, कृष्ण की कर लो, या भगवान विष्णु की कर लो, भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। और कुछ ना भी हो, कम से कम लोटा जल भर उन पर चढ़ा ही दिया करो। शिव पुराण में लिखा है 24 घंटे पूजा करने से जो फल मिलता है, भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने से वह फल मिल जाया करता है। पराम्बा भगवती की उपासना प्रतिदिन होनी ही चाहिए। पंच देवोपासना जो करते हैं, अपने गुरु, अपने इष्ट देवता, अपने माता पिता में जो भेद नहीं रखते, वह बड़े से बड़े नरकों से भी बच जाते हैं। अपने गुरु, अपने भगवान और अपने माता पिता में भेदभाव नहीं करना, ये सब एक ही रूप है, ऐसा मानकर जो गुरु गोविंद और माता पिता की सेवा करते हैं, वह भी नरकों से बच जाते हैं। जिनके मुख में सदा प्रभु का नाम रहता है, माँ भगवती का नाम रहता है, वह भी सारे नरकों से बच जाते हैं। आगे पाप ना करने का मन में संकल्प हो, की हुई गलतियों के लिए मन में पश्चाताप हो और निरंतर परमात्मा का भजन पूजन कथा कीर्तन चलता रहे। इस प्रकार जीवन बिताने से सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। पंचदेव उपासना, प्रभु का पावन नाम, कथा और कीर्तन जीव को सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। जैसे आपको पहले भी सुनाया था कि खारे पानी की बाल्टी में जब मीठा ताज़ा पानी पड़ना शुरू हो जाता है, तब उस बाल्टी में कुछ देर बाद खारा पानी निकल जाता है और मीठा बन जाया करता है। आगे सुनिए। सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और अपने पति को लेकर वापस आ गई। ससुर को नेत्र प्राप्त हो गए और जब उन्होंने देखा कि उन्हें नेत्र मिल गए हैं और बहू सावित्री यमराज के पास से अपने पति को वापस ले आई है, पिता के यहाँ पुत्र हो गया है। देवताओं ने तो पुष्प बरसाए ही अपनी बहु बेटी के तप को देखकर सास ससुर और माता पिता की आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और उनका रोम रोम पुलकित हो उठा, उनका हृदय प्रेम से गदगद हो गया। 3 दिन 3 कुल पवित्र हो जाते हैं यदि नारी स्वयं को संयम में रखकर सास ससुर और पति की सेवा कर लेती है। 3 कुल, पिता का कुल, माता का कुल और पति का कुल, तीनों कुल पवित्र हो जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में और भी बहुत सारी दिव्य और पावन कथाओं का वर्णन किया हुआ है। समय के अभाव में सबकी चर्चा संभव नहीं है और सार यही है कि व्यक्ति में जो शक्ति है वह व्यक्ति की नहीं, वह शक्ति है। माँ जगदम्बे जगत जननी जग कल्याणी। निज अहम को त्याग दो, अपने अहंकार को त्यागो। एक बार इंद्र को अभिमान हो गया था, एक बार अग्नि और वायु को भी अभिमान हो गया कि हम में अपार शक्ति है। वे अभिमान में भरकर दूसरों का अपमान करने लगे थे। भगवान यक्ष के रूप में पधारे, इंद्र को प्रणाम नहीं किया। उन्हें बड़ी ठेस लगी कि ये हमें प्रणाम क्यों नहीं करता। वायु को भेजा कि जाकर पता करो कि ये कौन है। वायु देवता जब वहां गए तब यक्ष ने पूछा तुम कौन हो। वायु ने कहा देव हम वायु हैं। यक्ष ने प्रश्न किया आपका कार्य क्या है। वायु बोले देव सारा संसार हमारे आधार पर ही चल रहा है। यदि हम चाहें सारे ब्रह्मांड को उठा सकते हैं, पर्वतों को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। यक्ष ने एक घास का तिनका रख दिया, बोले एतम वह, इसे उड़ा कर दिखाओ। वायु देवता ने पूरी शक्ति लगा दी लेकिन घास का तिनका हिला भी ना सके। वायु देवता वापस लौट गए।
अब इंद्र देवता ने अग्नि को भेजा। यक्ष ने अग्नि से पूछा, तुम्हारा कार्य क्या है? वह बोले, जला देना मेरा कार्य है। यदि मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को जला दूं। यक्ष बोले, इस तिनके को जला दो। अग्नि देवता ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनके को जला न सके और वापस लौट आए। इंद्र स्वयं आए और यक्ष अंतर ध्यान हो गए। इंद्र ने भगवती का स्मरण किया। स्वर्ण वर्णा भगवती उनके सामने प्रकट हो गई। देवताओं ने माँ को प्रणाम किया। इंद्र ने पूछा, माँ वह कौन था? माँ ने कहा, ये मेरा ही स्वरूप था। वह स्वयं नारायण थे। तुम्हारे अभिमान को चूर करने आए थे। तुम्हें अभिमान हो गया था कि तुम और तुम्हारे देवता बहुत शक्तिशाली हैं, पर ये नहीं सोचते कि शक्ति से जो शक्ति मिली है उसी से तुम शक्तिशाली हो। जो अपनी स्वतंत्र शक्ति मान लेता है उनका पतन हो जाता है। हमें यदि शक्ति मिल रही है वह शक्ति से मिल रही है। जैसे हमारे अंदर हवा आ रही है और उसको हवा हमारी है, ये हमारा कहना हमारा अज्ञान है। सृष्टि वायु से हमें वायु मिल रही है, उसी से हमारा जीवन। इसी प्रकार समष्टि चेतना समष्टि शक्ति से ही हमें शक्ति मिलती है। ये तावता ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम शक्तिशाली हैं। इंद्र ने माँ को प्रणाम किया और अभिमान को त्याग दिया। अम्बा यज्ञ। अंत में जन्मेजय ने अम्बा का यज्ञ किया और नारद ने आकर बताया कि अपने अपने पिता की मुक्ति के लिए देवी भागवत श्रवण किया। वह विमान पर बैठकर जा रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि मैं आपको जाकर बता दूं कि आपके सत्कर्म से और देवी भागवत के श्रवण के फल से वह वैकुंठ जा रहे हैं। पिता का वैकुंठ गमन सुनकर जन्मेजय गदगद हो गए। यहाँ लिखा है कि यदि एक बार भी देवी भागवत सुन लो, सुनने वाले की हर कामना पूर्ण होती है। जीवन में 9 बार देवी भागवत की कथा सुन लेने से आप भगवती का स्वरूप ही बन जाएंगे। माँ का प्रत्यक्ष दर्शन आपको हो जाएगा। उस व्यक्ति को माँ कभी नहीं छोड़ती जो निरंतर माँ का चिंतन करते हुए देवी भागवत की पावन कथा सुनते हैं। अब आप अनुकर मन का सुनिए। अब आपको अनुकर मन का सुना दें। देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20 अध्याय हैं, दूसरे में 12, तीसरे में 20, चौथे में 25, पांचवें में 35, छठे में 31, सातवें में 40, आठवें में 24, नौवें में 50, 10वें में 13, 11वें में 24 और 12वें में 14 अध्याय हैं। सूत और शौनक जी का संवाद है, उसमें देवी भागवत 5वां पुराण है। व्यास जी के मन में पिता बनने की इच्छा जागी। नारद जी ने भगवान शंकर की उपासना के साथ महामाया भगवती देवी की उपासना का संकेत दिया। इसी संदर्भ में वर्णन करते हुए बताया कि भगवान विष्णु ने हाय ग्रीव अवतार लेकर हाय ग्रीव दानव को कैसे मारा, मधु और कैटव का वध कैसे किया, ये कथाएं हैं। उसके बाद भगवान शंकर ने व्यास की तपस्या पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। सुदुम्मन की कथा, पुरुरवा की उत्पत्ति और उर्वशी के प्यार में पुरुरवा का व्याकुल होना और उर्वशी का छोड़कर चले जाना, शुक्र देव जी का जन्म, उनका विद्याध्ययन और उसके बाद उनका विवाह, 3 पुत्र और 1 कन्या का जन्म और फिर सुखदेव जी का योग मार्ग से ज्योति में लीन होना, भगवान विष्णु का शंकर और ब्रह्मा जी के साथ मणिद्वीप जाकर माता भुवनेश्वरी का दर्शन करना और माता के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके उनकी चरण नख में समस्त ब्रह्मांडों का दर्शन करना,
महाभारत की कथाएं मूर्ख ब्राह्मण उठत है, सत्यव्रत पर माँ की कृपा कैसे हुई, भगवान विष्णु के द्वारा अम्बा यज्ञ, उसके बाद कौशल, नरेश, ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन और शत्रुजीत, पिता की मृत्यु के उपरांत उनके नाना युद्धजीत ने युद्ध करके वीरसेन को मारा और युद्धजीत का सुदर्शन को मारने का प्रयास, और देवी माँ की कृपा से सुदर्शन का ऋषि भारद्वाज के आश्रम में निवास और शशि कला से विवाह, भगवती माँ प्रकट होकर दुष्टों का संहार करना। काशी राज नरेश सुबाहु पर भी माँ की कृपा और सुदर्शन के द्वारा माँ भगवती के दिव्या भवन की स्थापना। सुशील वैश्या अत्यंत निर्धन था, नवरात्रि व्रत का उसे क्या फल प्राप्त हुआ, इसका वर्णन, और माँ की कृपा कैसे प्राप्त हुई, भगवान राम का पावन चरित्र और भगवान कृष्ण का चरित्र, कश्यप को श्राप कैसे मिला और उन्हें वायुदेव और देवकी कैसे बनना पड़ा, वासुदेव और देवकी कैसे बनना पड़ा, देवताओं और दानवों का युद्ध, च्यवन ऋषि द्वारा बताए गए आधार पर प्रहलाद और नर नारायण के युद्ध का वर्णन, भगवान विष्णु के द्वारा शुक्राचार्य की माता का सिर कैसे भंग हुआ, भृगु जी ने श्राप कैसे दिया, शुक्राचार्य की माता को पुनर्जन्म कैसे प्राप्त हुआ, जयंती ने शुक्राचार्य की कैसे सेवा की, बृहस्पति ने शुक्राचार्य बनकर देवताओं को कैसे ठगा, भगवान कृष्ण की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है। उसके बाद रंभ और करम्भ महिषासुर और रक्त बीज के रूप में कैसे प्रकट हुए, ये बात विस्तार से सुनाई गई। महिषासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, स्त्री छोड़कर और किसी के से वध न हो, ये वरदान के फल स्वरूप माँ भगवती को दुर्गा बनकर महिषासुर का वध किस प्रकार करना पड़ा, ये कथा विस्तार से बताई गई है। फिर शुंभ और निशुंभ कैसे उत्पन्न हुए, तप करके वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने कैसे अत्याचार किए, देवताओं की आराधना से भगवती कौशिकी का प्रगटय और भगवती काली ने किस तरह दुष्टों का संहार किया, फिर उन्होंने चांड और मुंड का वध किया, रक्त बीज का वध किया और निशुंभ का भी संहार किया। एकावली और एक वीर का चरित्र भी बड़े विस्तार से दिया गया है। वृतासुर की चर्चा भी यहाँ हुई और नारद जी राजकुमारी कैसे बने और कैसे 1 दर्जन पुत्र पैदा किए, ये कथा भी यहाँ आई है। भगवती द्वारा महामाया का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। सुकन्या ने कैसे अपने अंधे और वृद्ध पति को जवान बनाया, रेवत अपनी पुत्री की कुंडली लेकर ब्रह्मलोक गए और वापस आकर बलराम जी के साथ उनका विवाह कैसे हुआ। महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र भी बड़े विस्तार से दिया गया है। भगवती के दुर्गा, महागौरी, लक्ष्मी आदि का इतिहास भी दिया हुआ है। तारका सुर से पीड़ित होकर फिर भगवती की आराधना, हिमालय के यहाँ पार्वती बनकर उनका प्रकट होना, कार्तिकेय की उत्पत्ति और तारकासुर का वध, सृष्टि का क्रम, भूगोल खगोल का वर्णन, भगवती की सिद्ध पीठों का भी यहाँ उल्लेख किया गया है। उनके पूजन की विधि भी दी गई है। पंचदा प्रकृति का भी वर्णन है। पार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा का चरित्र भी यहाँ वर्णित है। रास मंडल में एक राधा से करोड़ों गोपियाँ कैसे प्रकट हुई और एक कृष्ण से करोड़ों कृष्ण कैसे पैदा हुए और महाराज के बाद वह सब भगवती में लीन कैसे हुए, आदि आदि अनेक कथाएं हैं। भगवती गंगा का चरित्र, भगवती तुलसी का चरित्र, भगवती सरस्वती का भी चरित्र का यहाँ वर्णन किया गया है। स्वयं भू मनु कैसे प्रकट हुए और उन्होंने किस प्रकार से भगवती की आराधना की, ये सब यहाँ वर्णित किया हुआ है। विंध्याचल जब बढ़ा तब उनके गुरु ने आकर कैसे उसे जमीन पर लेटने पर मजबूर किया। सत्यवान और सावित्री का चरित्र भी विस्तार से है। सदाचार का वर्णन है और मूलतः पूरे 12वें स्कंद में
गायत्री की महिमा का वर्णन किया गया है, पढ़ने और सुनने योग्य है। गौतम ऋषि ने गायत्री जप कर जो सिद्धियां प्राप्त की, अकाल पीड़ित हजारों व्यक्तियों को उन्होंने भोजन दिया और अंत में उन ब्राह्मणों ने भी उन पर कलंक लगा दिया और वह ब्राह्मण दूषित होकर नरक में गए। गायत्री माता ने उनकी रक्षा की। इस प्रकार अनुकर्मणिका सुनाकर श्री मद देवी भागवत की पूर्ण आहुति होती है। मैं श्लोक बोलता हूँ, आप लोग दोहराइए। आइए, जो माँ की शरण में आ जाता है, दीन होकर आता है, आर्त दुखी होकर आता है, उनकी रक्षा मैं हर समय तत्पर रहने वाली भगवती सदैव उनकी रक्षा करती है। हम ऐसी माता के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। अब आगे फिर एक बार सुनिए। जो माँ की शरण में आ जाता है, दीन होकर आता है, आर्त दुखी होकर आता है, उनकी रक्षा मैं हर समय तत्पर रहने वाली भगवती सदैव उनकी रक्षा करती हूँ। हम ऐसी माता के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। जो माँ की शरण में आ जाता है, दीन होकर आता है, आर्त दुखी होकर आता है, उनकी रक्षा मैं हर समय तत्पर रहने वाली भगवती सदैव उनकी रक्षा करती है। हम ऐसी माता के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावर्ण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिससे ये जोगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं। जगत के एकमात्र रक्षक नित्या चिन्मया स्वभाव प्रकृति मनोहर शंभो आपका तत्व कलुष राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुँच से भी परे हैं। आपकी जय हो, जय हो। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है, आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है, आप विशुद्ध कल्याण में गुणों के महासागर हैं, आपकी जय हो। आप अनंत कांति से संपन्न हैं, आपके श्री विद्या की कहीं तुलना नहीं है, आपकी जय हो। आप अतकर्य महिमा के आधार हैं तथा शांति में मंगल के निकेतन है, आपकी जय। निरंजन निर्मल आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंदमय शांति और सुख के कारण आपकी जय हो। अतिशय आत्कृत ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार आपकी जय हो। प्रभु, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं है, आपकी जय हो। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं है, आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, आपकी जय हो। आप अद्भुत हैं, आपकी जय हो। आप महान हैं, आपकी जय हो। आप अक्षय अक्षत हैं, आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं, आपकी जय हो। आप परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाभाव महासार महागुण महती कीर्ति कथा से युक्त महाबली महामाया भी महान रसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। आप परम आराध्य हो, नमस्कार है। आप परम कारण को नमस्कार है, शांत शिव को नमस्कार है। आप परम कल्याण मैं प्रभु को नमस्कार है। देवताओं और असुरों सहित ये संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे सनातन देव, ये सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है, अतः आप
इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अंबिके जगन माता आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी आपकी जय हो। आपके विग्रह की कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो। मानवाणी से अतीत शिवे आपकी जय हो। अज्ञान कार का भंजन करने वाली देवी आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित तुम्हें आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्तिशाली दुर्गे आपकी जय हो। अनेक प्रकार के विघ्नों में सतीत परमेश्वरी जय हो आपकी। विश्वेश्वरी नाथ प्रिय आपकी जय हो। समस्त